हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या हम आरजीपीवी यूनिवर्सिटी की मेन एग्ज़ाम में हिंदी में लिख सकते हैं या नहीं। दोस्तों, इसके अलावा हम आज के इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि क्या अगर हमने हिंदी में लिख दिया तो हमें उसके नंबर मिलेंगे या नहीं। और इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर हम हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं तो इन दोनों में से कौन सी लैंग्वेज में लिखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं आज के इस वीडियो के मेन फोकस के बारे में। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि मैं बहुत जल्द आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आने वाला हूं। दोस्तों, मैं बहुत जल्दी इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको कुछ मौखिक क्वेश्चन बताऊंगा जिनको याद करके आप आसानी से अपने इंटरव्यू को क्लियर कर लोगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आरजीपीवी यूनिवर्सिटी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को प्राथमिकता देती है। अब वो इसका उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, पहले के जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा जाता था, लेकिन वर्तमान में अभी आपने इस साल का क्वेश्चन पेपर भी देखा होगा, पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर भी अगर आप उठाकर देखते हो तो आपको वहाँ क्लियरली मेंशन होता है कि सबसे ऊपर क्वेश्चन का क्रमांक डला होता है, उसके नीचे इंग्लिश में लिखा होता है वो, और उसके जस्ट नीचे आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाता है। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि आरजीपीवी यूनिवर्सिटी हिंदी और इंग्लिश दोनों को इम्पोर्टेंस देती है। लेकिन क्या ये इम्पोर्टेंस देती है इसका मतलब ये भी है कि अगर हम हिंदी में लिख देते हैं तो क्या हमें नंबर मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आरजीपीवी यूनिवर्सिटी ने अभी तक अपनी तरफ से कोई स्पष्ट नोटिस नहीं दिया है, यानी उन्होंने खुद से ये नहीं बोला है कि अगर आप हिंदी में लिखते हो तो हम आपको नंबर देंगे। ऐसा कोई मतलब आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स ने शायद ऐसा वीडियो बना दिया होगा जिसमें उन्होंने बोल दिया कि आप हिंदी में लिख दो। तो दोस्तों, आप ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि अभी तक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से कोई स्पष्ट नोटिस नहीं दिया है। अगर आरजीपीवी अपनी तरफ से कोई स्पष्ट नोटिस देती है तो मैं आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश जरूर करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप, मैंने जो दूसरा लाइन बोली थी उसमें दूसरी लाइन पे मैंने बोला था कि आप हिंदी में लिखोगे या इंग्लिश में लिखोगे, तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि बेटर क्यों रहेगा। तो दोस्तों, आप मेनली जानते हो कि हिंदी में लिखना थोड़ा ज़्यादा कठिन होता है, बार बार पेन को उठाना पड़ता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम आसानी से एक पूरे अंक को, यानी एक शब्द को लिखने के लिए सिर्फ एक ही बार पेन उठाने की जरूरत पड़ती है। जब हम शुरुआत कर रहे हैं तब से लेकर हम एंडिंग तक एक ही लाइन में लिख सकते हैं, यानी बिना पेन उठाए आसानी से लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने हम लिखा तो हम इंग्लिश में डायरेक्टली HUM लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम हिंदी में हम लिखने की कोशिश करेंगे तो मेनली हमें 2 से 3 बार पेन को उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें हमें ऊपर वो लाइन भी अंडरलाइन भी करनी पड़ेगी, उसके अलावा नीचे भी बहुत सी बार अंडरलाइन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना बहुत ज़्यादा आसान होता है हिंदी से। हिंदी लैंग्वेज मेनली हम हिंदी बोलते हैं इसलिए हमारे लिए सरल है, लेकिन किसी नए इंसान को अगर हम बोले कि तुम हिंदी सीखो तो वो इंग्लिश सीखने की बजाय हिंदी सीखने में ज़्यादा टाइम लेगा। यानी इंग्लिश को वो अगर 30 दिन में सीख रहा है तो हिंदी को सीखने में मेनली उसको 45 दिन का टाइम लग जाएगा। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे एक ही बात कहना है कि अगर आप आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कोशिश करें इंग्लिश में ही लिखें, और इंग्लिश में जितना ज़्यादा लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। मेनली दोस्तों, आप अगर हिंदी में 40 मिनट में 10 पेज भर रहे हो तो वहीं आप अगर इंग्लिश में लिखते हो तो 10 पेज की बजाय आप आसानी से 15 से 18 पेज आसानी से भर सकते हो। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे एक ही बात कहनी है कि आप प्लीज़ ऐसा अगर किसी ने डाल दिया है या फिर किसी ने आपको बताया है कि आप हिंदी में लिख सकते हो तो प्लीज़ कोशिश ना करें हिंदी में लिखने की, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने से आपका टाइम भी कम होगा। इसके अलावा दोस्तों, मेनली मैं आपको एक बात और बता देता हूँ हमारे जियोग्राफी के बारे में। हमारा इंडिया मेनली अलग अलग लैंग्वेज, हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ तक कि आपके राज्य में भी अलग लैंग्वेज है। आप अगर हिंदी बोल रहे हो तो आपके राज्य में कोई दूसरा इंसान हिंदी को समझता ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो इंग्लिश को मेनली सब जगह लगभग इक्वल समझा जाता है, थोड़ा थोड़ा सबको पता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज पर हर राज्य में, हर देश में, यहाँ तक कि अदर कंट्री में भी फोकस किया जाता है। तो मेनली अगर आप हमारी कंट्री से बाहर, यानी भारत से कहीं दूसरी जगह जाते हो तो वहाँ पे अगर आप हिंदी में सीखोगे तो आपका सिखाया ज्ञान किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन वहीं अगर आपने इंग्लिश में सीखा, जैसे कि मेडिसिन को ही ले लेते हैं, अगर हम उसे हिंदी में बोलेंगे तो उसे हम मेनली दवाई बोलेंगे, लेकिन अगर हमें उसे इंग्लिश में बोलना है तो हम उसे मेडिसिन बोलेंगे। लेकिन अगर आप उसे दवाई के रूप में याद करोगे तो वो हमेशा आपको दवाई के रूप में याद रहेगी। हाँ, आपको पता है कि उसे मेडिसिन भी बोलते हैं,
लेकिन आप हर जगह उस वर्ड का यूज़ नहीं कर पाओगे, और जब बार बार आप उस वर्ड का यूज़ नहीं करोगे तो मेनली हो सकता है आप उस वर्ड को भूल जाओ। तो इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से तो आप कोशिश करें कि हर चीज़ को इंग्लिश में ही याद करें। इससे दोस्तों ये आपको 2-3 फ़ायदे होंगे, और वो फ़ायदे कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो आप अपने देश से बाहर जाकर भी अपने जो एजुकेशन है उसके बैकग्राउंड को बना सकते हो। अपना जो लाइफ स्टाइल है वो उस एजुकेशन की बदौलत विदेश में जाकर भी बना सकते हो। मेनली अगर आपने बी फार्मा की, आप फार्मासिस्ट बन गए, तो आप सिर्फ हमारे देश यानी इंडिया में ही जॉब नहीं कर सकते बल्कि विदेश में जाकर भी जॉब कर सकते। लेकिन अगर आपने हिंदी से वो डिग्री हासिल की तो मेनली आप बाहर जाकर जॉब नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ अपने एरिया तक ही सीमित रह जाओगे। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे कहना है कि आप इंग्लिश में याद करने की कोशिश करें और इंग्लिश लैंग्वेज में ही अपने ट्यूशन पेपर को लिखने की कोशिश करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।